बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि सैलाब की बेरहम रैलों ने धान की हजारों एकड़ पर खड़ी फसल तहस नहस कर दी। पंजाब में 20% के करीब चावल की फसल मुतासर। देहात में सैलाब आया तो आफ्टर शॉक शहरों तक महसूस होने लगे। बासमती समेत मुख्तलिफ इकसाम के चावल की कीमतों को पर लग गए। एक हफ्ते के दौरान चावल की कीमतें 1 से 2,000 रुपए तक बढ़ गई। सैलाब के साथ साथ महंगाई भी तहस नहस करने लगी। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ इकसाम के चावल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। कायनात चावल 12,000 से 14,000, सुपर कर्नल चावल 11 से बढ़कर 13,000 रुपए फी मन तक पहुंच गया। कायनात सेला चावल 12 से 13,000 और शॉर्ट ग्रीन 8 से बढ़कर 9,000 रुपए मन हो गया। अधवाड़ और टोटा चावल भी 5 से बढ़कर 6,000 रुपए फी मन तक जा पहुंचे। ग्रुप लीडर अंजुमन आरतियान गल्ला मंडी अयूब असलम मंज ने चावल की कीमत बढ़ने की वजह बता दी। कहते हैं पंजाब में सैलाब से चावल की पूरी पट्टी मुतासिर हुई है। चावल की कीमतों में इजाफा तो हुआ है लेकिन एक हफ्ते में कीमतें नीचे आ जाएंगी। मजमूई तौर पर पंजाब में 20% के करीब चावल की फसल मुतासिर हुई है। इंशाल्लाह कीमतें नीचे आ जाएंगी चंद दिनों में क्योंकि हमारी ये जो जितनी बेल्ट है तीनों दरियाओं की, रावी, चनाब, सतलुज, ये सारा इलाका हमारा चावल की काश्त का है। वहाँ चूँकि सैलाब आ गया इस वजह से ये रेट बढ़े हैं। एक तो मैं हुकूमत को कहूँगा कि इस सैलाब को रोकने के लिए छोटे डैम बनाए जिससे ये तबाहकारी बहुत कम हो जाएगी। पाकिस्तान खुशबूदार और आला म्यार के बासमती चावल बरामद करने वाला दुनिया का बड़ा मुल्क है। ताहम हालिया कुदरती आफात ने चावल की पैदावार को खतरे में डाल दिया है। कैमरामैन राना अदरीस के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, अब बात करें चीनी की। आपको बताएं कि रीजन भर में चीनी की सप्लाई लाइन मुतासर हो गई है। छंग, टोबा टेक सिंह, चिन्योट और फैसलाबाद में सरकारी रेट 175 रुपए फी किलो पर फराहमी मुहाल बन गई है। दुकानदार अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे हैं। कहीं 185 रुपए में दस्तयाब तो कोई 190 रुपए किलो में फरोख्त करने लगा है। झंग में सैलाबी चेन मौसर न होने पर चीनी की ब्लैक मार्केटिंग। शहर भर में चीनी 190 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। चीनी का सरकारी रेट 175 रुपए फी किलो मुकर्रर है। चीनी की आमद में कमी के बायस तलब और रिसिप्ट में वाकई फर्क मौजूद है। जिला इंतजामिया की जानिब से चीनी के लिए 54 डीलर्स की लिस्ट मुरतब की गई थी। डीलर्स को दिन में 2 बैग तक फराहमी का सिलसिला जारी है। तलब में इजाफे के बाद बेशतर डीलर्स दूसरे अजला से चीनी मंगवा रहे हैं। दीगर अजला से शहर में आने वाली चीनी को महंगे दामों फरोख्त किया जाने लगा है। तो बटे सिंह में चीनी 10 रुपए किलो तक महंगी फरोख्त होने लगी। दुकानदार मन मानी कीमतों पर चीनी फरोख्त करने लगे। चीनी की सरकारी कीमत तो 175 रुपए फी किलो मुकर्रर है मगर शहर के मज़ाफाती इलाकों में चीनी 185 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। शहरियों का कहना था कि शहर में चीनी 180 रुपए तक फरोख्त हो रही है। चिन्योट की मार्केट्स में चीनी वाफिर मकदार में दस्तयाब। सरकारी कोटे की चीनी 172 रुपए फी किलो फरोख्त। 50 किलो चीनी का बैग 8,600 रुपए का फरोख्त होने लगा। जिला में कमर्शियल कोटे की चीनी 180 रुपए किलो दस्तयाब है। कमर्शियल कोटे की चीनी का 50 किलो का बैग 9,000 में फरोख्त किया जा रहा है। तहसील में 760 थैला, भवाना और लालिया में भी चीनी दस्तयाब है। फैसलाबाद में सरकारी कीमत एक्स मिल्स रेट 167 रुपए फी किलो जबकि प्राइवेट चीनी का एक्स मिल रेट 175 रुपए किलो मुकर्रर है। चीनी दुकानदारों को सरकारी रेट पर मिल रही है जो 174-175 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। डीलर्स का कहना था कि प्राइवेट चीनी 175 रुपए किलो खरीद रहे हैं, वो 180 रुपए से ऊपर 182 या 185 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। सैलाब की तबाहकारियों ने मुईशत का रुख भी कर लिया है। सनतकारों के ऑर्डर्स की रवानगी में ताखीर, अदायगियों की भी लटक गई हैं। गुमगु मुआशी सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी। सीनियर नायब सदर FCCI कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं कि सैलाब से कंटेनर की नकलो हरकत बंद हो गई। बिजनेस कम्युनिटी दुहाइयां देने पर मजबूर है कि रास्ते क्लियर करवाए जाएं। सैलाब थमने को तैयार नहीं, सिलसिला बदस्तूर जारी। सैलाब मुल्की मईशत पर गहरे असरात मुरतब करने लगा। जनूबी पंजाब से कराची तक अहम शहराएं सैलाब का शिकार। सनतकारों ने ऑर्डर्स की रवानगी में ताखीर और पेमेंट्स इल्तवा का शिकार होने का बगल बजा दिया। सीनियर नायब सदर FCCI कैसर शम्स गुच्छा का कहना था कि कंटेनर्स में फल और सब्जियां गल सड़ रही हैं। अशिया खुरनोश अनकरीब बरामद करने के काबिल नहीं रहेंगी। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स सब चीख रहे हैं कि रास्ते क्लियर किए जाएं। जनूबी पंजाब से आगे कराची तक जो सूरत है वो बड़ी मखदूश है। बिल्कुल रोड्स बंद हैं, कंटेनर रास्ते में खड़े हैं और हमें जो है इस वक्त बड़ी ही परेशानी है। हमारे कारोबारी जो लोग हैं परेशान हैं, पेमेंटों में तखीर हो रही है, लोगों को मुसाफिरों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम से हुकूमत से गुजारिश करूंगा, हुकूमत सिंध से, कि वो फौरी तौर पर जो है जो रास्ते जो बंद है उनको क्लियर करवाया जाए।
کاروباری حلقے نے سندھ حکومت سے ہنگامی بنیادوں پر راستے کلیئر کروانے کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ آسمان سے گرا کھجور بیٹ کا فیصل آباد کا مہنگائی میں پسا مزدور طبقہ ضرب المثل کی عملی تصویر بن گیا ہے۔ سرکار نے محنت کشی کم از کم 40,000 روپے اجرت کا پروانہ ظاہر کیا۔ کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے مستاق ہڑتالوں اور احتجاج کے بعد مزدور طبقے کی سنی گئی۔ پنجاب حکومت نے مزدور کی کم از کم اجرت 40,000 مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گزشتہ روز ضلع انتظامیہ، لیبر ڈپارٹمنٹ اور لیبر قومی موومنٹ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ 10 ستمبر کو مزدور اپنی فیکٹریوں میں کام کر سکیں گے، لیکن آج جب مزدور فیکٹریوں کے باہر پہنچے تو مالکان کی جانب سے دروازے نہ کھولے گئے۔ ڈائریکٹر لیبر ویسٹ نے سدھار سیکٹر میں بند فیکٹریوں کے مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کا اندیا دے دیا۔ غلام شبیر کلیار کا سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بند پڑی فیکٹریوں کے حوالے سے ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ مالکان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ اگر فیکٹریوں کو نہیں کھولا جاتا تو لیبر قوانین کے مطابق قانونی کارروائی کریں گے۔ ہی ہم نے ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے جس میں جو ایریا لیبر آفیسر ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ ہیں، وہ پہلے مالکان کے پاس جائیں گے، وہ ان کو دیں گے جو ہمارا ایگریمنٹ کل ہوا ہے اس کی کاپی پرووائڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد فیکٹریز کا سروے کریں گے کہ کون سی فیکٹریز ابھی تک چالو نہیں ہو سکی، اور فیکٹریز اگر چالو نہیں ہو سکی تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ایسے فیکٹری مالکان جنہوں نے ابھی فیکٹریز کی تالہ بندی کی ہے وہ نہیں چلا پا رہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا، لیکن فیکٹریاں کھلوانے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ اور لیبر ڈپارٹمنٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے سوئی گیس کنیکشن کے منتظر شہریوں کے لیے بڑی خبر، کابینہ نے 4 سال بعد نئے گیس کنیکشنز پر عائد پابندی ہٹا دی۔ نئے گھریلو کنیکشن پر صارفین کو درآمدی RLNG کی بنیاد پر بل ارسال کیے جائیں گے۔ شہری حکومتی اقدامات کے گن گانے لگے ہیں۔ سوئی گیس کنیکشنوں کے منتظر شہریوں کے لیے اچھی خبر، کابینہ نے 4 سال بعد سوئی گیس کنیکشنز پر عائد پابندی ختم کر دی۔ گھریلو صارفین کو درآمدی RLNG کی بنیاد پر گیس کنیکشن دیے جائیں گے۔ سوئی گیس کی قلت کے باعث 2021 میں نئے گھریلو کنیکشنوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ دیکھیں جی، بڑا اچھا فیصلہ کیا گورنمنٹ نے کہ 4 سال بعد جو پابندی ہے وہ ہٹا دی ہے، کیونکہ جو گیس ہے، سوئی گیس ہے، وہ ضرورت ہے ہر گھر کی۔ تو حکومت کا بڑا اچھا یہ انیشیٹو ہے اور ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہونا چاہیے اور گیس کے میٹر لگنے چاہیے تاکہ جو شہریوں کو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں۔ 4 سال بعد حکومت نے فیصلہ کیتا وا سوئی گیس دے میٹر لگ جان گے تے سلنڈراں تو جان چھوٹ جائے گی۔ فیصل آباد ریجن میں لاکھوں درخواستیں پابندی کے باعث زیر التوا تھیں۔ نئے کنیکشن پر صارفین کو بل سسٹم گیس کی بجائے RLNG کی بنیاد پر ارسال کیے جائیں گے۔ شہریوں کی جانب سے سوئی گیس کنیکشنوں پر پابندی ختم کرنے کے حکومتی اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے تو بہت اچھا اقدام ہے، جو 4 سال پہلے پابندی لگی ہوئی تھی اب تو وہ ہٹائی ہے۔ جو LPG مہنگی مل رہی تھی، اب سوئی گیس جو کنیکشن وغیرہ وہ بھی ملتوی کیے ہوئے تھے، وہ بھی اب دوبارہ بحال ہونے کے کوشش ہوگی اس کے لیے۔ گورنمنٹ نے 4 سال بعد گیس کی پابندی سے، گیس کے میٹروں کی پابندی سے جو پابندی اٹھائی ہے، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور مہنگے دام گیس خریدنا پڑتا تھا اور گیس کے سلنڈر سے اور مہنگے دام کی گیس سے اب جان چھوٹ جائے گی۔ پہلے سے ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے والے شہریوں کو ترجیحی بنیادوں پر کنیکشن فراہم کیے جائیں گے۔ کیمرامین محمد زین کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن تعبیر کی جانب گامزن، گھنٹہ گھر اور 8 بازاروں کی تزئین و آرائش رواں ماہ کے آخر میں شروع کرنے کی نوید سنا دی گئی۔ کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت اجلاس میں منصوبے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات کو مونومنٹ سے سجایا جائے گا۔ PHC کو کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت فیصل آباد شہر کی تزئین و آرائش کا منصوبہ تعبیر کے قریب پہنچ گیا۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کو خوبصورت بنانے کے لیے میگا پروجیکٹ رواں ماہ کے آخر میں شروع کیا جانے کا اعلان۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس میں فیصل آباد کی تزئین و آرائش کے بارے جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا کی شرکت۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے CEO سوئی گیس اور واسا حکام بھی موجود۔
डिप्टी कमिश्नर की जानिब से घंटाघर की ब्यूटिफिकेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने शहर के तमाम पार्क्स, चौक और ग्रीन बेल्ट्स की हालत संवारने का मंसूबा शुरू करने का अंदिया दे दिया। इनका कहना था कि घंटाघर के 8 बाजारों की मरहलावार तज़ीनो राइश की जाएगी। घंटाघर के बाजारों में बिजली, गैस और वासा की तमाम सहूलियात अंडरग्राउंड होंगी। घंटाघर एक तारीखी इमारत है जिसके तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरती के लिए मुमकिना वसाइल फराहम किए जाएंगे। शहर के अहम मकामात पर मोनामेंट्स बनाने के लिए कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने की हिदायत भी जारी की गई। कमिश्नर जहांगीर अनवर का कहना था कि घंटाघर और बाजारों की खूबसूरती से कारोबारी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, अब कुछ बात सैलाब ज़दा इलाकों की आपको बताएं कि सैलाब ने पंजाब में तबाही की नई तारीख रकम कर दी है। मजमूई तौर पर 905 मौजाजात शदीद मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। फ्लड एरियाज में 17,31,000 से जायद शहरी सैलाब में घिर गए हैं। 2,66,000 से जायद रिहाइश गाहों को भी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में सैलाब के 22 तारीख में पहली मरतबा 905 मौज़ाजात के शदीद मुतासिर होने का इंकशाफ। पंजाब में फ्लडिंग एरियाज के अलावा 17,31,539 अफराद जबकि 2,66,391 रिहाइशगाहें सैलाब से मुतासिर। जंग में 17 मौज़ाजात मुतासिर, 35,681 आबादी और 5,567 घराने मुतासिर। तिरियोट में 3 मौज़ाजात मुतासिर, 14,785 आबादी और 2,275 घराने मुतासिर हुए। टोबा टेक्सिंग में 20 मौज़ाजात मुतासिर, 4,39,365 आबादी और 67,593 घराने मुतासिर हुए। दूसरी जानिब कमालिया में मिल फतियाना और पीर महल में मई सफूरा में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। सैलाब से तहसील कमालिया और पीर महल के 80 देहात मुतासिर हुए। सैलाबी पानी से मुतासरा 1,15,148 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। टोबा टेक्सिंग में 79,000 से जायद मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल। रिलीफ कैंप्स में मुकीम 2,560 मुतासरीन को खाना, पानी और तिब्बी सहूलियात फ्राहम की गई। सैलाब से 62,192 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आया। 27,020 मुतासरीन सैलाब को सैलाबी इलाकों में खाना मुहैया किया गया। मुतासरा इलाकों में 10,725 मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फ्राहम की गई। रेस्क्यू 1112 पुलिस, पैराफोर्स और सिविल डिफेंस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुतहरिक हैं। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि झंग में तबाही फैलाने के बाद मुतअद्दिद इलाकों से पानी अपनी राह लेने लगा है। पानी उतरने के बाद मुतासरीन के घरों में वापसी का अमल शुरू हो गया। सैलाब के बायस सैकड़ों घर पूरी तरह मुतासिर हुए। उजड़े घरों को वापस लौटने वाले मकीन बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए हैं। तफसीलात देखते हैं वसीम अजीज की रिपोर्ट में। जंग में सैलाबी रेलों की तबाही के नकुश आज भी मुतासरीन के चेहरों पर दुख और बेबसी की तस्वीर नुमाया है। ताहम मुतअद्दिद इलाकों में पानी की सतह में वाजिया कमी के बाद मुतासरा खानदानों की वापसी का अमल शुरू हो गया। सैलाब में सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। कहीं दीवारें गिर गईं तो कहीं छतें जमीन बोस हो गईं। मुतासरीन खंडरात में वापस जाकर नए सिरे से जिंदगी बसाने की जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आने लगे। हमारा कुछ नहीं बचा, हमारी फसलें तबाह, हमारा घर बिल्कुल खत्म है। राड़ा पै गया, मकान बह गए, डिग गए, ते फसल बिल्कुल खत्म है। मुंजी साड़ी फसल वड्डी फसल मुंजी होंदी है, वो मुकम्मल खर्चे मुकम्मल हो चुके हैं। चारा वो बिल्कुल खत्म हो गया। सारे डंगर रोडा धक्के खा रहे हैं, बच्चे बाहर धक्के खा रहे हैं। असी जब वापस आया मकान वेखे ना, अपने फसलां वेखियां, बिल्कुल साड़ी तबाह बर्बाद ही, साड़ी कोई चीज नहीं बची। खेत खलियान भी सैलाबी पानी में डूबकर बर्बाद हो गए। मेहनत कश किसानों की फसलें नकारा हो चुकी। ज़राअत से जुड़े ये खानदान अब अपनी रोजी के लिए शदीद परेशानी का शिकार हैं। आग की सूरत हाल यही है, अभी बिल्कुल ही खत्म हो गया। सैलाब के साथ इतना खत्म हो गया, अभी तबाही हुई पड़ी है। अब क्या करें, क्या देख रहे हैं उसकी तरफ। सैलाब मुतासरीन घरों को लौट तो आए मगर वापसी अधूरे ख्वाबों और नामुकम्मल शर्तों के साथ है। जिंदगी की बहाली के लिए इन्हें सरकारी इमदाद और अमली इकदामात की अशद जरूरत है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि तांतियावाला में सैलाब मुतासिर अपने घरों को लौट गए। तमाम रिलीफ कैंप खत्म। फैसलाबाद इंतजामिया ने सैलाब से मुतासरा फसलों के नुकसान का तखमीना लगाना शुरू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर कहते हैं कि बर वक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। रावी की बिफरी लहरों से मुतअद्दिद इलाकों में पानी आया मगर इंसान और मवेशियों का इनखला बर वक्त किया जाना टीम की कामयाबी है। सैलाबी सूरत हाल में बंद तमाम स्कूल मुकम्मल बहाल हो चुके। नदीम नासिर का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश भी तारीख की सबसे ज्यादा बारिश थी। वासा का तमाम अमला 320 मिलीमीटर बारिश के बाद 10 घंटे में नकासी पर शाबाश का मुस्तहिक है। फैसलाबाद की तहसील तांतियावाला के सैलाबी मौज़ाजात समेत 17 देहात की बहाली का फैसला। देहात में तरक्याती स्कीमों पर 30 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तांतियावाला के 17 देहात में तरक्याती स्कीमों पर
30 करोड़ खर्च किए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट हुकाम की सोलिंग, सीवरेज, ड्रेनेज, पीसीसी का काम सर अंजाम दिया जाएगा। 30 करोड़ लागत स्कीमों के टेंडर्स, वर्क ऑर्डर्स, फंड्स जारी कर दिए गए। और अब आपको बताएंगे सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने टोबा टेक सिंह पहुंच गए। माई सफूरा बंद का दौरा, फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी जायजा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह में जिला इंतजामिया ने वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर को सैलाब मुतासरा मौजाजात और फ्लड रिलीफ कैंप्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वजीर सेहत ने फ्लड रिलीफ कैंप माई सफूरा बंद का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु, डीपीओ इबादत नसार भी हमरा थे। ख्वाजा इमरान नजीर ने रेस्क्यू 1122 के जवानों और पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि रेस्क्यू 1122 और पुलिस एहलकार हकीकी हीरोज हैं। हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान के शाना बशाना खड़ी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सैलाब ने जिले में शदीद नुकसान पहुंचाया। कोई हुकूमत भी सैलाब के नुकसानात का बोझ नहीं उठा सकती। इस मौका पर एमपीए अमजद अली जावेद और साबिक एमपीए मियां रफीक भी उनके हमरा थे। उनका मजीद कहना था कि ये वक्त सियासत और तनकीद करने का नहीं बल्कि सैलाब का मिलकर मुकाबला करने का है। जहाँ तक सैलाब का ताल्लुक है तो मैं ये कहूँगा कि ये सुपर फ्लड है और ऑब्वियसली इसने पंजाब में लाखों लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है और पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और लोगों को दोबारा रिहेबिलिट करते हुए टाइम लगेगा। पंजाब हुकूमत भी पूरा एडी चोटी का जोर लगा रही है, रेस्क्यू वाले भी पीडीएम में भी काम कर रही है। तो ये वक्त जो है ये सियासत करने का बिल्कुल भी नहीं है, ना एक दूसरे पर तनकीद करने का। बहुत बड़ी आफत है जिसका पाकिस्तान को सामना है। इस आफत का मुकाबला हम इत्तेहाद के साथ कर सकते हैं और बड़े दिल के साथ कर सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक का मजीद कहना था कि कालाबाग डैम के लिए सबको इकट्ठा होना हो। आबी गुजरगाहों में मुस्तकिल तौर पर सफाई के इंतजाम किए। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशिर हसन नक, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर दोबारा तलब। इंतजामिया की मुआवनत से हेलीकॉप्टर ने मुतासरा इलाकों में फिजाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। सैलाबी इलाकों तक राशन पहुंचाने के लिए इंतजामिया ने अफवाज पाकिस्तान की मुआवनत से हेलीकॉप्टर सर्विस का दोबारा आगाज कर दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा इलाकों तक अशिया खुरानोश की फराहमी करते हुए 4 टन के दूसरे फेज के दौरान 4 मोजाजात में खाने पीने का सामान पहुंचा दिया गया। आज मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी एक जो हेली पे जो एक सॉल्टी होगी वो 4 टन की होगी और इसमें जितना भी हमारा राशन है वो चाहे आटा हो, चीनी हो, चावल हो, पत्ती हो, जो सोप हो, मेडिसन हो, ये पैकिंग करके हम भेज रहे हैं और ये हम उन इलाकों को जा रहे हैं जिधर हम पहले बोट्स के जरिए करते रहे हैं। इसमें हमारा पातो आना है, पीर कोट सजाना है, जो आगे चक दर्जी है, ये वाले हमारे मौजे हैं। ये हमने क्लस्टर्स बनाए हुए हैं। ये हमारा दूसरा क्लस्टर इंशाल्लाह आज कवर हो जाएगा। इस खेत में मौजा पतवाना, मौजा जंदरान, मौजा झरकी और मौजा दर्जी में सामान भेजा गया। दूसरे खेत में नका बलोचा, बेला बंगश, धिलवाना, टाली गदावाली, चकनू, जानपुर और दीगर इलाकों में भी राशन भिजवाया गया। हम टेंट्स भेज रहे हैं और उनको खुश्क राशन जो बाकी हमारे मौजाजात हैं इंशाल्लाह उनको मिलेगा भी और जो हमारी असेसमेंट होगी इंशाल्लाह वो हमने रात अपनी जितनी भी टीम है उनको क्रॉप जितना हमारा डैमेज है उनकी असेसमेंट के लिए 3-4 दिन का टाइम दे दिया। तो इंशाल्लाह वो भी हमारी बर वक्त होगी और जैसे ही जो गवर्नमेंट फाइनल करेगी, सीएम साहबा फाइनल करेंगी, उसके मुताबिक इंशाल्लाह उनके डोर स्टेप पे न सिर्फ जो उनका नुकसानात हुए उनका अजाला होगा। एडिशनल डीसी डॉक्टर मोहसिन इम्तियाज, एडीसी जी आमिर महमूद और अफवाज पाकिस्तान के जवान भी हमरा थे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के डिफॉल्टर्स हो गए मुंहजोर या महकमा एक्साइज की रेट पड़ गई कमजोर। महकमा एक्साइज 3000 से जायद डिफॉल्टर से 1 अरब 10 करोड़ रुपए के वाजिबात वसूल न कर सका। स्पेशल रिपोर्ट में हकाइक सामने आ गए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिफॉल्टर से गुज़िश्ता सालों के जुर्मानों और वाजिबात की वसूली न कर सका। फैसलाबाद में 3000 से जायद डिफॉल्टर से गुज़िश्ता सालों के वाजिबात और जुर्मानों की रिकवरी न हो सकी। डिफॉल्टर से 1 अरब 10 करोड़ रुपए वसूल न किए जा सके। एक्साइज हुकाम को डिफॉल्टर से रिकवरी की हिदायत कर दी गई। एक्साइज एंड टैक्सेशन की स्पेशल रिपोर्ट में हकाइक सामने आ गए। दूसरी जानिब एक्साइज हुकाम के मुताबिक डिफॉल्टर से रिकवरी के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रिकवरी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर असमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फेस्को की निजकारी के खिलाफ मुलाजिमीन सरापा एहतजाज बन गए। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने एहतजाज किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
फैसलाबाद में बिजली सप्लाई कंपनी फेस्को की निजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सड़कों पर आ गई। एहतजाज में यूनियन, ओहदेदारान और मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी सरफराज अहमद हुंदर का कहना था कि मुनाफा बख्श कंपनी की निजकारी काबिल कबूल नहीं। मियां मोहम्मद मनीर गनी बोले फेस्को की निजकारी रोकी जाए। टैक्सी में भी फेस्को की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाज किया और रैली निकाली। फेस्को दफ्तर से निकाली जाने वाली रैली प्रेस क्लब के बाहर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में बड़ी तादाद में फेस्को मुलाजमीन की शिरकत, नारेबाजी की गई। मुलाजमीन ने बैनर्स और लाल रंग के झंडे उठा रखे थे। मुलाजमीन का कहना था कि निजकारी से 700 से ज्यादा मुलाजमीन की नौकरियां दांव पर लग गईं। फेस्को मुनाफा बख्श इदारा है, निजकारी का फैसला गलत है। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत निजकारी का फैसला वापस ले। आज जो हमारा एहतजाज है ये वापडा की निजकारी के खिलाफ है, फेस्को की निजकारी के खिलाफ है और ये जो मुलाजमीन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ से सप्लाई हुई दीवार बने हुए हमारे चूल्हे बंद हो रहे हैं, मजदूरों के हक में भी नहीं है और ये किसी सूरत में भी हम कबूल नहीं करेंगे। ये अपना फैसला मुअख्खर करे, ये जो निजकारी का फैसला कर रहे हैं। पुरस्कार की फेस्को सब डिवीजन गढ़ महाराजा में भी एहतजाज। निजकारी के खिलाफ फेस्को मुलाजमीन ने सियाह पट्टियां बंद कर एहतजाज किया और रैली निकाली। मुलाजमीन ने फेस्को की निजकारी नामंजूर के नारे भी लगाए। और खबर यह है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सरकारी टीचिंग अस्पतालों की मुस्तकिल आसामियां खत्म करने पर तुल गया है। पहले मरहले में पंजाब भर के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की 705 आसामियां कुर्बान कर दी गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ सरकारी टीचिंग अस्पतालों की निजकारी पर गामजन। सरकारी टीचिंग अस्पताल की मुस्तकिल असामियां मरहला वार खत्म करने का फैसला। पहले मरहले के दौरान पंजाब भर के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की 705 असामियां खत्म कर जराये के मुताबिक अस्पतालों में भर्ती पर पाबंदी के जरिए पहले असामियां खाली रखी, अब खत्म कर दी गयी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अमले की शदीद कमी के बावजूद मुतअद्दिद असामियां खत्म कर दी गई। टीचिंग अस्पतालों में आया वार्ड बॉय तक मतलूबा तादाद में मौजूद। महकमे सेहत की जानिब से अमले की कमी दूर करने की बजाय असामियां खत्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मरहला वार असामियां खत्म करके ठेकेदारी और निजकारी को फरोग दिया जाएगा। पीएमडीसी का गैर मयारी फॉरेन कॉलेजेस के तालीम याफ्ता डॉक्टर्स को बड़ा झटका। वस्ती एशिया, चीन और मशरकी यूरोप से एमबीबीएस की डिग्री मुस्तरद कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर म्यारी फॉरेन कॉलेजेस से एमबीबीएस करने वालों के लिए बुरी खबर। पीएमडीसी ने गैर म्यारी कॉलेज पे एमबीबीएस को मुस्तरद कर दिया। वस्ती एशियाई, चीन और मशरकी यूरोप के गैर म्यारी कॉलेजेस पे एमबीबीएस की डिग्री मुस्तरद कर दी गई। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन इम्तिहान भी मंसूख। तमाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को इम्तिहानी फीस वापस देने का ऐलान कर दिया। सरकारी और प्राइवेट इदारों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को हाउस जॉब और इंटर्नशिप देने से रोक दिया गया। सिर्फ एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से तस्लीम शुदा कॉलेजेस की डिग्री मानी जाएगी। फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस पीएमडीसी से बराह रास्त मुंसलिक हो सकते। आइंदा सिर्फ ECFMG या PMDC से तस्लीम शुदा कॉलेजेस से एमबीबीएस की डिग्री मानी जाएगी। पीएमडीसी के फैसले से सेंट्रल एशिया, चीन और मशरकी यूरोप से एमबीबीएस का स्कोप खत्म से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी के बायस दरबदर। सेंट्रल एशिया, चीन और मशरकी यूरोप समेत रूस में जेर तालीम सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफीक की टोबा टेक्सिंग में मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में आमद। ख्वाजा साद रफीक की सलामज़दगान की बहाली के हर कारकुन से अपना किरदार अदा करने की भी अपील। टोबा टेक्सिंग में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने ख्वाजा साद रफीक का इस्तकबाल किया। ख्वाजा साद रफीक ने कारकुनान से मुलाकात की और पार्टी पॉलिसी पर ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक का कहना था, मुस्लिम लीग नून अवाम की जमात है। सलामज़दगान की बहाली के हर कारकुन को अपना किरदार अदा करना होगा। MP अमजद अली जावेद की रिहाइशगाह पर ख्वाजा साद रफीक के ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया था। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की वालिदा के इंतकाल पर मलाल पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंद गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक समेत अहम सियासी शख्सियात की आमद। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर जुनैद अनवार चौधरी के सर से ममता का साया उठ गया। सियासी शख्सियात, दोस्त अहबाब और अजीजो कारब की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक भी जुनैद अनवार के घर पहुंचे और उनसे वालिदा की वफात पर ताज़ियत की, फातिहा खानी और बुलंद दर्जात की दुआ की गई। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, MPA अमजद अली जावेद, साबिक MPA मियां रफीक भी जुनैद अनवार की रिहाइशगाह पहुंचे और उनसे वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु, DPO इबादत निसार समेत वुकला, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी से इजहार ताज़ियत किया। जुनैद अनवार चौधरी ने वालिदा की वफात पर ताज़ियत के लिए आने वाली शख्सियात का शुक्रिया अदा किया।
कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। पंजाब स्पोर्ट ने पिंक गेम्स करवाने का फैसला कर लिया है। सनतों के शहर फैसलाबाद में भी पिंक गेम्स का इनेकाद किया गया है। पिंक गेम्स में सिर्फ लड़कियां ही खेलेंगी। पिंक गेम्स में गर्ल्स वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और हॉकी के मुकाबले होंगे।